वेलकम टू माय चैनल। मैं ब्रजेश चौधरी और आप सभी लोगों को सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सलाम वालेकुम मित्रों। और आज की जो क्लास है प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल्स का ताबड़तोड़ हल। ठीक है, और ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। लगभग कम से कम 2 या 3 न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में छपते हैं और फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आइए इन प्रश्नों का ताबड़तोड़ सफाया करते हैं। चलिए, आज की क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा कि परिंदों को मिल जाएगी मंजिल यकीनन, परिंदों को मिल जाएगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आइए हम लोग भी खामोश रहकर उस दरिया को पार कर दें जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। आइए आप लोग का पहला प्रश्न आपके क्वेश्चन सेट है ना, दिया है। इस साइड से आ जाते हैं, प्रश्न आपका इस साइड है। दिए गए चित्र में एलसीआर परिपथ प्रदर्शित है, दिए गए चित्र में एलसीआर परिपथ प्रदर्शित है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता V = 100 sin 500t से प्रदर्शित है। परिपथ के लिए गणना कीजिए। पहला दिया प्रतिबाधा। सबसे पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं। ए यहां पे आपका भाई एक जोड़ दिया, ये आपका एलसीआर परिपथ है और इस एलसीआर परिपथ में आपका एक प्रेरकत्व जोड़ दिया, धारिता जोड़ दिया और आपका एक प्रतिरोध जोड़ दिया। ठीक है, गलती होगी भाई, यहां कर लेते हैं ऐसे। फिगर तो उतना मायने नहीं है क्योंकि आप लोग क्वेश्चन सेट में फिगर देख ही रहे। ये आपका प्रत्यावर्ती वोल्टता जोड़ दी गई और ये आपका दिया है जो प्रेरकत्व एल का मान दे रखा आपको भाई 0.16 और ये आपका सी का मान दिया 40 माइक्रोफैरड और आर का मान दे दिया आपका 40 ओम। ऐसा दे रखा है आपको। कह रहा प्रतिबाधा, पहले वाले में आपसे पूछ क्या रहा भाई साहब, प्रतिबाधा निकालना है, जेड का मान निकालना है। ठीक है, प्रतिबाधा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लोग जानते हो जो प्रतिबाधा होती है, प्रतिबाधा जेड = स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और आप लोग जानते हो कि यह जो आपका XL है यह आपका प्रेरकी प्रतिघात है और यह जो आपका XC है यह आपका धारिती प्रतिघात है। इतनी बातें आप लोग प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से, XL प्रेरकी प्रतिघात और XC धारिती प्रतिघात। भाई साहब अगर आप लोग बेस नहीं जानेंगे तो इस चैप्टर के किसी भी न्यूमेरिकल्स को आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इतनी बातें। आते हैं आपसे क्या कह रहा भाई प्रश्न में, आपसे प्रश्न में कह रहा भाई प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जानते हो जो आपका XL होता है, XL = होता है आपका, सबसे पहले हम प्रेरकी प्रतिघात निकाल लेते हैं। XL = होता है आपका ω/L, इतना होता है। और आपका जो समीकरण दे दिया है, ये समीकरण आपका दे रखा है, कितना दे रखा है भाई साहब, V = 100 sin 500t। हम क्या कर देते हैं, इस वाले समीकरण की तुलना किससे करते थे, V = Vm sin ωt। और जहां Vm क्या है, यह आपका वोल्टता का शिखर मान है। जब तुलना करेंगे तो इसके जगह पे आपका क्या 100 है, 100 है, और ओमेगा के जगह पे आपको क्या मिल जाएगा भाई 500। ठीक है, आपको इतना मिल जाएगा, ओमेगा बराबर इतना, और जो आपका शिखर मान वोल्टता का यह आपको मिल जाएगा 100। अब यहां से ओमेगा का मान आपको मिल गया। ठीक है, और यल प्रेरकत्व तो इतना दे रखा है आपको, तो यहां से हम प्रेरकी प्रतिघात निकाल सकते हैं। चलिए तो प्रेरकी प्रतिघात निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हम प्रतिबाधा निकालेंगे तो सबसे पहले अगर आपको प्रेरकी प्रतिघात और प्रेरकी प्रतिबाधा ये आपका धारिती प्रतिघात
और प्रेरकी प्रतिघात जब तक नहीं पता रहेगा तब तक आप प्रतिबाधा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक्सीएल इक्वल टू आपका हो जाएगा, ओमेगा का मान आपका 500 दे रखा है और यल का मान कितना दे रखा है भाई, यहाँ सर ये आपका यल है और ये आपका क्या सी है और यह आपका क्या है आर है। तो ये आपका हो जाएगा 0.16 16 पचे 80 00 दशमलव, यह आपका हो जाएगा 80 ओ। एक बात ठीक। अब उसके बाद हम निकाल लेते भाई धारतीय प्रतिघात। तो धारतीय प्रतिघात का आप लोग फार्मूला जानते हैं, यहां से निकाल लेते भाई, ये तो आपका एक्सएल आ गया। अब निकाल लेते एक्ससी, मार्कर चेंज करने दीजिए। एक्ससी इक्वल टू होता है 1/ओमेगा-सी। एलसीआर परिपथ है और एलसीआर परिपथ में आपका जो धारतीय प्रतिघात होता है यह आपका 1/ओमेगा-सी। ठीक है, हम मान रख देते हैं सबका। ओमेगा का मान आपको दे रखा है भाई साहब 500। ठीक है, सी का मान आपका 40 माइक्रोफैरड, तो 40 माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और यह जब ऊपर जाएगा भाई साहब तो 10 के घाते आपका 6 हो जाएगा और 4 पचे 20 है ना, 4 पचे 20, 3 जीरो और बढ़ा देते हैं, 1 2 3, और यह आपका आ जाएगा हमें लगता है 50 ओम आएगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं प्रतिबाधा। तो जब प्रतिबाधा निकालेंगे आप लोग तो प्रतिबाधा जेड बराबर आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आर का मान 40 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी। एक्सएल का मान आपका 80 दे रखा है, एक्ससी का मान आपका 50 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो यह आपको मिल जाएगा भाई स्क्वायर रूट 1600, और इसमें से ये घटेगा 80 में से 50 घटेगा 9 90 9000 900 16 9 2500, और 2500 का करेंगे तो आपका आ जाएगा 50 ओम। ये पहले वाले का फाइनल आंसर। भाई साहब बात को समझिएगा, हमें रटना नहीं है, रटना एकदम नहीं है। आपसे कह रहा प्रतिबाधा याद कीजिए, तो प्रतिबाधा आप लोग जानते हो भाई स्क्वायर रूट एलसीआर परिपथ है और एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा आपका स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, और एक्सएल के क्या भाई आपका प्रेरकी प्रतिघात है। ठीक है, तो प्रेरकी प्रतिघात बराबर आपका होता है ओमेगा एल। एलसीआर परिपथ में आप लोग को मैंने पढ़ाया है एकदम ध्यान से। ठीक, और उसका फिर धारतीय प्रतिघात निकाल लेते हैं, एक्ससी इक्वल टू 1/ओमेगा-सी, और यह आपका ऐसा आ जाएगा, यह वाला भाई साहब आपका ऐसा आ जाएगा। यहाँ से जेड है ना, यहाँ पे एक्सएल और एक्ससी और आर का मान यहाँ पे दे रखा है, इसका मान रखेंगे, ये आपका आ गया प्रतिबाधा। ठीक है, हो गया सोल्यूशन। अगला दे रखा भाई आपको, इसमें अगला दे रखा भाई शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो शक्ति गुणांक एलसीआर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है इसको यहां से थोड़ा सा मिटा देते हैं। आप लोग जानते हो कि जो एलसीआर परिपथ होता है, एलसीआर परिपथ का शक्ति गुणांक कास फाई, जहां फाई क्या भाई वोल्टता और धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा के बीच का क्या भाई आपका कलांतर है, और यह कास फाई इक्वल टू होता है R/Z, जहां Z क्या भाई आपकी प्रतिबाधा है और R आपको दे रखा है कितना 40, प्रतिबाधा आई थी 50, ए वाला इससे कटेगा 0.8। एलसीआर परिपथ की आपकी क्या आ गई भाई, आपका आएगा शक्ति गुणांक। ए प्रश्न नंबर दूसरा आपका हल हो गया पहले का। तीसरा क्या दे रखा है, धारा का शिखर मान। तीसरा आपको दे रखा है धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान आई मैक्सिमम इक्वल टू होता है आपका V मैक्सिमम/Z। ठीक है, यही ने पूछा धारा का शिखर मान आई मैक्सिमम या आई जीरो, मैंने आपको मैक्सिमम कहिए या आपका आई नॉट कहिए। ठीक है, वो आपका शिखर मान होता है। तो यह V मैक्सिमम आप लोगों ने जब तुलना किया था तो यह आपका V या VM का मान आपको मिला था 100, तो ये आपका हो जाएगा 100
और जेड का मान आपका आया था 50 और यह आपका हो जाएगा 2 एम्पियर। पहले प्रश्न का पोस्टमार्टम हो गया। और ये प्रश्न आप लोग का छपा है 2013 में, 2016 और 2020 में भी छपा है। भाई साहब कतई जहर प्रश्न है। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया एक 10 माइक्रोफैरड धारिता वाले C का मान दिया है 10 माइक्रोफैरड बराबर 10 गुणे 10 के घाते -6 फैरड, ऐसा लिख सकते हैं। और क्या दिया आगे, कह रहा है कि संधारित्र को एक हेनरी प्रेरकत्व के साथ, प्रेरकत्व यल का मान दे रखा भाई साहब 1 हेनरी, और आपको क्या कह रहा है श्रेणी क्रम में 50 हर्ट्ज वाले फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया है 50 हर्ट्ज। और आगे क्या कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया इस संयोजन की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। जेड का मान आपसे पूछ रहा है प्रतिबाधा, और यह कौन सा है भाई, यह आपका कौन सा परिपथ है। सिर्फ इसमें क्या दिया, धारिता दिया और आपका प्रेरकत्व दिया है, तो यह आपका एलसी परिपथ है। और आप लोग अच्छे से जानते हो कि एलसी परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वह आपकी एलसी परिपथ की प्रतिबाधा जेड इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये डिफरेंस होता है, ठीक है। और यह आपका XL है ना, ये आपका प्रेरकीय प्रतिघात है, तो प्रेरकीय प्रतिघात इक्वल टू होता है आपका ओमेगा L, यह डिफरेंस हो जाएगा 1 अपान धारती प्रतिघात आपका ओमेगा C, ऐसा होता है, ठीक। यहाँ पे बेटे ये आपको दे रखा फ्रीक्वेंसी दिया है, एल का मान दिया, सी का मान दिया, ओमेगा का मान नहीं दिया है, बट वी नो वेरी वेल ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ऐसा। और यहाँ पे मान रख देते 2 पाई का मान 3.14 एंड फ्रीक्वेंसी यू हैव गिवन 50 हर्ट्ज। देन हम लोग क्या पाएंगे 50 गुना 100 ये बातें आपका हो गया 314 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स क्यों, क्योंकि आपकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा है। इतनी बातें, प्रश्न आप लोग देख रहे हो, आप लोग के सामने है, ठीक है। और कह रहा अब प्रतिबाधा निकाल लेते हैं। जब प्रतिबाधा निकालेंगे मान रख देते हैं सबका हम, तो प्रतिबाधा आपकी आ जाएगी, ओमेगा का मान दिया है 314, यल का मान 1 हेनरी -1 अपान 314, और सी का मान कितना भाई 10 गुणे 10 घाते -6। इस वाले को हल कर लेते हैं तो इसका आपका सोल्यूशन आ जाएगा 314 में 1 का गुणा करेंगे 314 माइनस इन सबको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 318.5, आपका हो जाएगा 4.5, इसका जो प्रतिबाधा हो जाएगा 4.5, ठीक है। देख लीजिए एकदम सीक्वेंस से मैंने प्रश्न को बताया है। प्रश्न नंबर 3, चलिए एक प्रत्यावर्ती परिपथ में कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रतिरोध संधारित्र तथा प्रेरण कुंडली एक प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में संयोजित है। ये आपका LCR परिपथ है, ठीक है। और कह रहा है कि इनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः 40 वोल्ट, मतलब कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर VR इक्वल टू गिवन 40 ओम, और आगे दिया है क्रमशः 40 वोल्ट, विभवांतर का वोल्ट रहेगा, ठीक है। और कह रहा है 20 वोल्ट का मतलब कि यह आपका संधारित्र है, यह संधारित्र है, तो संधारित्र का मतलब हो जाता है बेटे VC आपको दे रखा है 20 वोल्ट। और क्या दिया, प्रेरण का जो है वो आपका VL इक्वल टू दे रखा है भाई आपका 50 वोल्ट, ठीक है। क्या कह रहा है कि परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का विभव, परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का विभव, और आपसे क्या पूछ रहा है भाई, कह रहा है कि परिपथ का शक्ति गुणांक। ये प्रश्न आपका 2017, 2018, 2020 में छपा है। चलिए तो हम क्या ज्ञात करते हैं भाई, हमें प्रत्यावर्ती स्रोत का विभव, जब आपका LCR परिपथ चलता है तो LCR परिपथ में आप लोग एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का विभव होता है वह आपका होता है V का स्क्वायर इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर।
ऐसा आप लोग जानते हो? नहीं जानते हो तो ये जान लें कि अगर LCR परिपथ रहे तो उसका जो विभवांतर होता है पूरे परिपथ का, यह हो जाएगा आपका VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ये आप लोग का रिवीजन चल रहा है, मैं इसलिए हमें आपको पूरी बातें बतानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, यह आपका हो जाएगा V, इसका मान चाहिए V का स्क्वायर इक्वल टू VR का स्क्वायर। VR का मान दे दिया 40, 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1600 प्लस VL माइनस VC। VL आपका 50 में से 20 गए आपका 30, 30 का स्क्वायर करेंगे आपका 900, या V का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट आपका 16 9 2500, और यह आपका हो जाएगा 50 वोल्ट, ठीक। ये तो आपका इतना आ गया। और आगे आपसे क्या पूछ रहा है, परिपथ का शक्ति गुणांक। और परिपथ का शक्ति गुणांक जब आपका सिर्फ वोल्टता दी रहे तो परिपथ का शक्ति गुणांक कास फाई, जहाँ फाई क्या भाई आपका इनके बीच का कलांतर है, ठीक। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान के बीच का जो कलांतर क्या भाई फाई है, इसको तो हो जाएगा आपका VR अपान V। VR का मान कितना आ गया भाई साहब, यहाँ पे VR का मान दे रखा है 40 और VC का मान आपका है 50। इस वालों को इससे हल करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.8। ये आपका हो गया शक्ति गुणांक। प्रश्न नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए भाई, है ना, आप लोग छम्मक छल्लो के चक्कर मत पड़िए, मजा आएगा जब छम्मक छल्लो को आप लोग छोड़ देंगे। भाई साहब ले जो छम्मक छल्लो है ना, ये रंग बिरंगी आज हैं, ये तो हमारे अगल बगल की मैं बात बता रहा हूँ ना, ये सब क्या करते हैं, उनका एक लक्ष्य होता है, कहते अरे भाई साहब हम जब तक अगले को गिराएंगे नहीं तब तक उसके जगह पहुंच पाएंगे नहीं। तो क्या करते, चमक धमक दिखाती है भाई, चमक धमक में अगर चमक गए तो भाई चमकना, चमकते रह जाओगे, है ना बेटे। तो उस चमक धमक को छोड़कर इस चमक धमक को देखो, और ये चमक धमक आ गई ना तो आपके आगे पीछे बहुत सारी चमक धमक वाली नाचेंगी, ठीक है। ये मेरा वादा है, मैंने बहुत सारा है ना अनुभव है मेरे पास, ठीक। इसको हो जाता है पता नहीं चलता है, निगाहें अदाएं करामाते, खैर बहुत सारी बातें हैं, है ना। प्रश्न नंबर 4 देखो, कतई जार प्रश्न 4 बार छपा है पेपर में, और 4 बार छपा है भाई साहब। और जब 4 बार छपा है तो इस 4 बार को 4 बार की तरह है ना एकदम ध्यान से सबसे पहले डायग्राम समझिए। प्रश्न नंबर 4 का जो डायग्राम है, डायग्राम समझने की कोशिश कीजिए। तो प्रश्न आप लोग को क्या दे रखा है, प्रश्न आपको दे रखा है परिपथ में विभव स्रोत की आवृत्ति 1/2 पाई स्क्वायर रूट LC। ऐसी स्थिति में VR VC तथा I के मान ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न आपका छपा है 2008, 11, 15 और 2018 बार। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न का चित्र बना लेते हैं। चलिए भाई साहब, पहले चित्र में दिए गए प्रश्न को समझिए। प्रश्न में कह रहा है कि परिपथ में विभव स्रोत की आवृत्ति, जो आपकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दी गई है, यह आपकी कुछ बात याद आ रही है आप लोगों को? ये आपका कतई जहर प्रश्न है, सबसे पहले ये बात याद रख लो, क्योंकि 4 बार छपा 2008, 11, 15 और 18 में, ठीक है। और यह जो आवृत्ति होती है, यह आवृत्ति आपकी अनुनादी आवृत्ति होती है। और भाई साहब जब आपकी अनुनादी आवृत्ति होगी तो प्रेरकी प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात बराबर होंगे। लिख लेंगे यह अनुनादी आवृत्ति है, यह अनुनादी आवृत्ति है। अतः जो प्रेरकी प्रतिघात और धारती प्रतिघात यह बराबर होंगे। XL इक्वल टू XC, इस बात को सबसे पहले नोट करना। क्वेश्चन को जब तक क्वेश्चन की जड़ तक नहीं जाएगी तब तक सोल्यूशन नहीं कर सकते। लेट हो रहा, लेट होने दो। इसमें से मैं आपको कम से कम आपका तो 6 नंबर 5 नंबर फिक्स है न्यूमेरिकल से। और आपका क्या कह रहा है भाई, इस फिगर में देखेंगे तो यहां पे जो आपका LCR परिपथ है, इस परिपथ में समान धारा I प्रवाहित हो रही है। और जब समान धारा I प्रवाहित हो रही है
तो यल के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा और सी के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो आपका क्या होगा, समान होगा। मतलब कि यह आपका एक बात, और यहाँ से भाई साहब वी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी सी हो जाएगा। और चित्र में देखिए यह जो आपका प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व के सिरों के बीच का जो विभवांतर कितना आपका भाई 50 वोल्ट है, और जब 50 वोल्ट है तो यही वोल्टता इसको भी मिलेगी। मतलब कि वी एल इक्वल टू वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा। इतनी बातें ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, आपसे क्या कह रहा है, वी आर, वी आई तथा आई के मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉरी, प्रश्न में दिया है आपका कहीं पे देखो वी आर तथा वी सी, वी सी का मान तो आपका गया, जो ये आपका जो परिपथ है इसका विभव कितना गया, विभवांतर आपका 50 वोल्ट। ये आंसर नंबर आपका वी सी वाला दे रखा है, ये तो हो गया। और आगे आपसे कह रहा वी आर ज्ञात कीजिए। तो वी आर ज्ञात करने के लिए आपको वी आर ज्ञात करना है। तो आप जानते हो कि जो आपका वी का स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ठीक है, वी का मान आपको दे रखा है यहाँ पे 220 वोल्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई, हम क्या कर देते हैं कि यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट में, और इसको वी आर कर देते हैं। तो वी आर का स्क्वायर, या ऐसे कर देते हैं, रहने देते हैं, ये आपका 220 वोल्ट का स्क्वायर प्लस वी आर इक्वल टू बराबर दिया है ना, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, और वी एल बराबर वी सी, तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। या आपका हो जाएगा वी आर का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 220, और यह आपका हो जाएगा भाई साहब वी आर बराबर 220 वोल्ट। इतनी बातें, ये वी आर का स्क्वायर बराबर आपको मिल गया 220 वोल्ट का स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और जब स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा वी आर इक्वल टू 220 वोल्ट। और तीसरा आपसे क्या पूछ रहा है, तीसरा आपसे पूछ रहा है कि आई का मान ज्ञात कीजिए। और आई का मान ज्ञात करने के लिए आप लोग जानते हो सबसे पहले निकाल लेते हैं भाई, हम प्रतिबाधा निकाल लेते हैं। तो प्रतिबाधा आपको कितना मिल जाएगी भाई, यहाँ पे जो प्रतिबाधा आर है यह जेड के बराबर हो जाएगी। लिख लेते हैं प्रतिबाधा आर बराबर जेड, तो जेड का मान कितना मिल गया भाई आपका 100 ओम। आपसे कह रहा आई आर ई एम एस धारा का वर्ग माध्यमूल मान, यह आपका हो जाएगा वी आर ई एम एस अपान क्या हो जाएगा जेड। यह आपका वी का मान कितना आ गया भाई साहब, वी का मान देखिए, वी का मान आपको दे दिया है 220 वोल्ट, ये आपका है। ठीक है, तो 220 वोल्ट यह आपका है 220 वोल्ट अपान जेड का मान आपका 100, ये वाला इससे कटेगा, आई आर एम एस 2.2 एम्पियर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अंतिम प्रश्न लेकर चलते हैं। ये आप करा एक एलसीआर परिपथ की अनुनादी कोणीय आवृत्ति ज्ञात कीजिए। भाई साहब सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। ये प्रश्न आपका छपा है 2009, 2016, 2018, 2020 में। अनुनादी परिपथ की कोणीय आवृत्ति, आप लोग को मैंने कहा था भाई ये जो आपका कोणीय आवृत्ति है अनुनादी परिपथ की, ठीक है, अनुनादी परिपथ से आपका एक प्रश्न छपेगा। और अनुनादी परिपथ की जो कोणीय आवृत्ति होती है ओमेगा इक्वल टू होता है 1 अपान स्क्वायर रूट एल सी। पहली बात जो पूछ रहा है हमें उसको देख लेना है। और आपको दिया है यल बराबर एलसीआर परिपथ है, ठीक है, और यल बराबर 2 हेनरी दे रखा है। सी बराबर आपका 32 माइक्रोफैरड, तो यह 32 माइक्रोफैरड बराबर 32 गुणे 10 घात आपका -6 फैरड। ठीक है, आर बराबर 10 ओम। और आपसे क्या कह रहा है, और अनुनादी गुणता कारक क्यू का मान आपसे पूछ रहा है। भाई साहब अच्छे है ना, ये प्रश्न आपका 9, 16, 18, 20 और ये रिकॉर्डेड प्रश्न है।
मेरे पास लिस्ट है प्रश्नों की। अब ऐसा नहीं कि मैं भौकाल कस रहा हूँ कि नहीं ये प्रश्न इतनी बार आ गया मेरा ये चैनल चले, भाई साहब ऐसी बात नहीं है ना। मैं पढ़ाता हूँ, जी जान लगा के पढ़ाता हूँ, या तो मेरी कोचिंग क्लास हो, या तो मेरा कॉलेज क्लास हो, या तो मेरा ये यूट्यूब क्लास हो। पढ़ाने वाले तो बहुत से, पढ़ाने वाले आप लोग को बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन इतनी लगन इतनी क्षमता है ना किसी के अंदर नहीं होगी। भाई साहब मैं आपको एक एक टॉपिक समझा रहा हूँ, बस मेरी मेहनत है ना, मेरी जो पसीने की मेहनत है, मेहनत का जो पसीना है उसको आप लोग जाया मत जाने देना, ठीक। माँ तू सपने बड़े देख, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। चलिए, तो क्या कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है भाई, कोणीय आवृत्ति निकालना है। तो कोणीय आवृत्ति निकाल लेते हैं। अनुनादी परिपथ की कोणीय आवृत्ति इक्वल टू होता है आपका ऐसा फार्मूला 1/L का मान कितना दे रखा है, 2 हेनरी दे रखा है, और C का मान दिया 32 × 10 के घाते -6, 1/√, 32 दूना 64 × 10 घाते आपका -6, और इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/, यही कर लेते सामने, आपका हो जाएगा 1/8, 64 का 8 हो जाएगा, और 10 घाते आपका -3, यह आपका ऊपर चला जाएगा 10 घाते 3 बराबर बट्टा 8। इसको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे भाई साहब तो इसको लिख सकते हैं 10 घाते 3 को लिख सकते हैं हम 1000 लिख सकते हैं बटा 8, तो 8 कम 8 बचा 2, 8 दूना 16 बचा 4, 8 बचे 40, 125 सेकेंड इनवर्स कोणीय आवृत्ति हो गई। और आपसे क्या पूछ रहा है भाई, आपसे पूछ रहा है कि अनुनादी गुरुत्वाकारक, अनुनादी गुरुत्वाकारक फार्मूला लिख लीजिए ω/L/R। अनुनादी गुरुत्वाकारक Q = ω/L/R। Q = ओमेगा का मान कितना आ गया भाई 125, यहाँ पे लिख लेते 125, L का मान 2 दे रखा है, और R का मान दिया परिपथ में 10 ओम। इसको इससे काटेंगे 5 और इसको इससे काटेंगे 25, तो अनुनादी गुरुत्वाकारक का मान आपका आ गया 25। हर एक प्रश्न को दौड़ा के मार देना आप, ठीक है। क्लास महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, और आगे की जो क्लास आएगी इसी में कुछ बचे हुए प्रश्न एनसीईआरटी के, और ये प्रश्न आप लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको छाप लीजिए, आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है, ठीक है। और 4 बार छपा भी है तो समझ लीजिए कितना महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। बाय बाय। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।